क्षेत्र का हूँ, पाटार गांव का हूँ। इतना पुलिस वाले लोग मार गया है, कम से कम मेरे को कम से कम ये भी प्रशासन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा के बड़े तेवड़ा में 3 दिनों से एक भीषण बवाल चल रहा है। यह बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक शव को दफनाया गया है। इस शव को दफनाने की वजह से जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं और जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, ये आपस में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं और आपसी में पत्थरबाजी की घटना भी यहाँ पर हो रही है। इस बवाल ने पूरे छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचाया हुआ है और इन जो गुस्साई भीड़ ने जो काबू करने गई जो पुलिस थी, इन भीड़ों को काबू करने के लिए जो पुलिस को भेजा गया था, उस पुलिस बल पर भी इन दोनों समुदाय ने पथराव किया है। इस पथराव में एडिशनल एसपी सहित 20 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की घायल होने की सूचना प्राप्त हो रही है। बता दूं कि जो कांकेर जिला का जो बड़े तेवड़ा गांव है, बड़े तेवड़ा के गांव में जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो उन्होंने ईसाई समुदाय के 2 चर्च को आग के हवाले कर दिया है। वहीं इस गांव में 144 धारा लगाई गई है। 144 धारा लगाने के बाद यहाँ पर जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं और जो इंटरनेट है उनको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और तो ये क्यों ये बवाल हो रहा है और क्या है इसके पीछे का कारण और प्रशासन इस पर क्या देखरेख कर रही है, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर आदिवासी और धर्मांतरित समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। आदिवासी समाज के लोग ईसाइयों को डंडे मारकर भगा रहे थे। इसके जवाब में धर्मांतरित समुदाय के लोगों ने आदिवासी समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इससे गुस्साए आदिवासियों ने सरपंच के घर में तोड़फोड़ कर दी, गांव के चर्च में आग लगा दी। ग्रामीण इसके बाद भी नहीं रुके। 3000 से ज्यादा की भीड़ आमाबेड़ा पहुंच गई। यहां भी एक चर्च को आग के हवाले कर दिया। भीड़ तीसरे चर्च को फूंकने आगे बढ़ रही थी। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया। घटना में कई ग्रामीण, कवरेज कर रहे कुछ पत्रकार और एएसपी अंतागढ़ आशीष बंछोर समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इलाके में धारा 144 लागू की गई है। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता चमरा राम की मृत्यु के बाद उनका शव गांव में ही दफना दिया गया। सरपंच के परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था, जिससे ग्रामीण आक्रोशित थे। पिछले 2 दिनों से ग्रामीण शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गुरुवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी सुरक्षा के बीच शव को बाहर निकाला। गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला शव को लेकर रवाना हो चुका है। शव को जिले से बाहर रायपुर ले जाया गया। वहीं हिंदू संगठनों ने आसपास के ग्रामीणों से अपील की है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के धर्मांतरण से जुड़े किसी भी शव को अपने गांव में दफनाने न दें। आमाबेड़ा, बड़े तेवड़ा, नरहरपुर, सुरही, दुधावा, चारामा, भानुप्रतापपुर, कांकेर, कोंडागांव, धमतरी, सिहावा और नगरी क्षेत्रों में यह जारी किया गया है। वहीं गांव को भी सील किया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग क्षेत्रों में रखा है और गांव को पूरी तरह सील कर दिया है। बाहरी व्यक्तियों का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। बता दें कि आमाबेड़ा थाना अंतर्गत बड़े तेवड़ा में धर्मांतरित सरपंच के पिता के शव दफन का मामला 16 दिसंबर की सुबह से गरमाया हुआ है। शव दफन की बात को लेकर आदिवासी समाज और धर्मांतरित समाज दोनों आमने सामने हो गए हैं।
अब मामला इतना बिगड़ गया है कि पुलिस बल तैनात होने के बाद भी लाठी डंडा चलाया जा रहा है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि गांव में अंतिम संस्कार को लेकर वर्षों से चली आ रही सामाजिक परंपराएं और प्रशासनिक नियम हैं, जिनका इस मामले में पालन नहीं किया गया। गांव की सहमति के बिना शव को दफन करवा दिया। इससे न केवल सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है, बल्कि गांव में तनाव और असंतोष भी फैल गया है। वहीं ग्रामीणों ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। ग्रामीण ने बताया कि गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता का देहांत होने के बाद उसके शव को सुबह लगभग 7 बजे दफनाया गया। सरपंच अपने मूल धर्म से बाहर होकर दूसरे को धर्म को मानता है। नियम है कि जिस भी धर्म का मानने वाला हो उसके शव दफन के लिए एक निश्चित जगह दिया जाता है। गांव का सरपंच होने के नाते उसने दादागिरी दिखाई और गांव में ही अपने पिता के शव को दफनाया। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार शव को दफन किया गया है वह गांव की परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं के विपरीत है। उनका आरोप है कि बिना समाज की सहमति और परंपरागत रिवाजों का पालन किए बिना शव को दफन कर दिया गया, जिससे वे स्वीकार नहीं कर सकते। इसी कारण आदिवासी समाज के लोग दफन स्थल से शव को बाहर निकालकर परंपरा अनुसार अंतिम संस्कार किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं धर्मांतरित समाज के लोगों का कहना है कि अंतिम संस्कार उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है। इससे पहले कांकेर जिले में धर्म परिवर्तन की घटनाओं के बाद 14 गांवों में पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक यह कदम उन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए उठाया है। इन 14 गांवों में से एक जाम गांव है जिसकी जनसंख्या करीब 7,000 है। यहाँ 14-15 परिवारों ने अघोषित रूप से ईसाई धर्म अपना लिया है। इसी वजह से आदिवासी समुदाय और धर्म परिवर्तन कर चुके परिवारों के बीच दूरी बढ़ गई है। वहीं ईसाई समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके रिश्तेदार भी अब मिलने नहीं आ पाते, क्योंकि जिन गांवों में वे रहते हैं वहां भी इसी तरह के बोर्ड लगे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इन ग्राम सभाओं के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने माना कि जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण रोकने के लिए लगाए गए ये बोर्ड असंवैधानिक नहीं है, बल्कि स्थानीय संस्कृति की रक्षा के लिए ग्राम सभा का एहतियाती कदम है। ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ और बस्तर की संस्कृति, परंपराओं, ग्राउंड जीरो और नक्सल घटनाओं पे लगातार आपको बारीकी से रिपोर्ट्स करके अपने वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।